आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, जिस मशरकी चंपारण से महात्मा गांधी जी की बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं, इसी जिले के हेडक्वार्टर मोतिहारी में गांधी जी के मुजस्समे को तोड़े जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने वाकये के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि मुलजिम को नशा करने की आदत है और नशे में ही इसने मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया। लेकिन दूसरी तरफ इसी इलाके के लोगों का मानना है कि इस तमाम मामले के पीछे कुछ और चीजें हैं जिसे छुपाया जा रहा है और यह तमाम हरकत जानबूझकर की गई है। सवाल यह उठता है कि आखिर कौन लोग हैं जो गांधी सोच से डरते हैं, जिन्हें गांधी जी की तालीमात पसंद नहीं, जो गांधी जी के नाम से ही चिढ़ते हैं। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि अपने ही देश में गांधी के साथ यह बेहुरमती क्यों हो रही है, यह बेइज्जती क्यों की जा रही है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ असित नाथ तिवारी जी, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, इस डिबेट का हिस्सा है। असित नाथ तिवारी जी, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ अनवर आलम अंसारी साहब, जो कि एक्स सेक्रेटरी हैं गांधी स्मारक समिति के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। अनवर आलम अंसारी साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ कुछ देर में जेडीयू और बीजेपी के लीडरान और स्पोक्स पर्सन भी डिबेट में जुड़ेंगे। अनवर आलम अंसारी साहब, सर मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? पहुंच रही है जी जी। अनवर आलम साहब, जो कुछ चंपारण में मोतिहारी में हुआ गांधी जी के मुजस्समे के साथ, इसे किस तरह से देखा जाए? क्या यह वाकया पहली बार हुआ है? क्योंकि पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया, पुलिस सीधे सीधे कह रही है कि नशे की हालत में यह शख्स था जिसके चलते इसने यह हरकत की है। क्या जो पुलिस का बयान है उसी तरह से इस वाकये को देखा जाए या पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है? देखा जाए, हम लोग तो बहुत चंपारण के लोग शर्मसार हैं घटना से, और पुलिस गिरफ्तारी हुई है और उसमें जो बयान आया है वो बिल्कुल फेक है। ये नशा का कोई मामला नहीं है। ये मैनिपुलेट करके, ये प्लानिंग तौर पर कुछ आरएसएस के सोच के लोग जो है ये काम कर रहे हैं। पूरे अभी मोतिहारी में 2 दिन पहले हुआ, फिर 1 दिन बाद तुर्कोलिया में, आपको घोड़ासहन में हुआ। इस तरह से ये प्लानिंग वे में सोच जो है नाथूराम गोडसे के पुजारी जो लोग बन रहे हैं नए नए, और बनाया जा रहा है आरएसएस के लोग इसमें लगे हुए हैं। बिल्कुल। मैं अनवर आलम साहब, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम है, दोबारा से हम आपके पास आएंगे। मेरे साथ उदय सिंह जी, जो कि बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, वो भी डिबेट में जुड़े हैं। उदय सिंह जी, मेरी आवाज सर आप तक आ रही है? चलिए ठीक है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे शायद। उदय जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं जी। बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में उदय सिंह जी आपका। उदय जी, चंपारण और मोतिहारी में जो वाकया गांधी जी के स्टेचू के साथ हुआ है, उस वाकये को आपने सुना होगा। आखिर ये क्या हो रहा है? गांधी जी अपने मुल्क में ही एक तरह से महफूज नहीं है, इस तरह के वाकये बार बार हो रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपको अपना अनुभव भी इसके साथ शेयर करूंगा। बिल्कुल। क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में काम किया हूं। जी जी। और हमने अनुभव किया है, बहुत सारे मूर्तियों का वैंडलाइजेशन हुआ है मेरे कार्यकाल के दौरान। और केवल गांधी जी के मूर्ति के साथ ही नहीं, और भी देश के महापुरुषों की मूर्ति का वैंडलाइजेशन होता है। और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। गांधी जी का चंपारण कर्म भूमि रहा है। वहां से गांधी जी ने नीलहा आंदोलन प्रारंभ किया। वहां के किसानों को उन्होंने त्रासदी जो था अंग्रेजों के द्वारा, उनके ऊपर जो जुल्म ढाए जा रहे थे, उससे उन्होंने मुक्ति दिलाई। बिल्कुल। उनका भी एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना। और हम लोग जब हम पर्यटन में निदेशक के रूप में काम कर रहे थे, तो एक गांधी सर्किट भी विकसित किया गया है। जहां जहां गांधी जी ने नीलहा आंदोलन के दौरान चंपारण में काम किया, जहां रुके, उन सभी स्थानों को विकसित किया गया ताकि वहां पे पर्यटक आकर्षित होकर के जाएं।
गांधी के विचारों को जाने और उन स्थानों का भ्रमण करें। और संयोग से जिस जगह पे गांधी जी की मूर्ति को तोड़ा गया है वो जगह गांधी सर्किट में है और वहां से थोड़ी ही जगह दूरी पे भीतरा हुआ है जहां से लगभग सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को अंजाम दिया जाता है। जहां तक मूर्तियों को तोड़ने का प्रश्न है तो इसमें किसी सोच के तहत मूर्ति नहीं लोग तोड़ते हैं। मेरा जो अनुभव है, कुछ मूर्तियां जो असामाजिक तत्व चाहते हैं समाज में विद्वेष फैलाना, तो वो मूर्तियों को तोड़ते हैं। हमने देखा है ऐसा और हमने फेस भी किया है। लॉ एंड ऑर्डर का वहां बहुत गंभीर मुद्दा खड़ा हो गया जहां कुछ धार्मिक मूर्तियों को तोड़ा गया जी। एक आध जगहों पे मैं अपने कार्यकाल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को भी तोड़ते हुए देखा। तो हम लोग वहां पे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स इशू करते हैं, 144 लगाते हैं और हम लोग वहां पे जो मूर्ति तोड़ा जाया गया है उसको रिस्टोर कराने का प्रयास करते हैं। आपका जो सोच है कि ये मूर्ति गांधी जी के सोच के भिन्नता के कारण या गांधी जी के विरोधियों के द्वारा, तो हमने ऐसा अपने कार्यकाल में नहीं देखा है। मूर्ति तोड़ने वाले उपद्रवी टाइप के लोग होते हैं, किसी या तो नशे के प्रभाव में या किसी कलुषित मानसिकता के तहत वो मूर्ति को तोड़ देते हैं। हाँ, विदेशों में भी गांधी जी की मूर्ति तोड़ी गई है, जैसे वाशिंगटन में तोड़ा गया, न्यूयॉर्क में तोड़ा गया, ऑस्ट्रेलिया में तोड़ा गया में हुआ, बिल्कुल। तो वहां पे हम लोगों के जो एम्बेसडर्स या हाई कमिश्नर्स जो रहते हैं वो अपना कंसर्न वहां के अधिकारियों को बता देते हैं और वो अपना रिजर्वेशंस बताते हैं कि भाई हमारे देश के लिए। सिर्फ चंपारण में ही नहीं, मोतिहारी या चंपारण में ही इस तरह का वाकया नहीं हुआ, इस तरह के वाकये आए दिन हो रहे हैं। और किस तरह से गांधी जी की बेहुरमती की जा रही है, किस तरह से माफ कीजिएगा गालियां दी जा रही हैं, तो ये तमाम चीजें हैं। अभी कुछ दिन पहले रायपुर में जो धर्म संसद हुई उसमें किस तरह से किया गया, गुजरात में पिछले दिनों अहमदाबाद में जो कुछ हुआ, वो सूरत में जो कुछ हुआ, वो सबके सामने है। मैं असित नाथ तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगा। असित नाथ तिवारी जी, उदय सिंह जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि किसी विचार या किसी सोच को लेकर इस तरह की चीजें नहीं की जाती हैं, कुछ शरपसंद और लोग होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, इसके पीछे कोई सोच नहीं होती है, लेकिन लगातार इस तरह के वाकये बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं उनको सुन रहा था, उनकी कुछ बातों से मैं सहमत हूं कि मूर्ति सिर्फ गांधी जी की नहीं तोड़ी जाती जी, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां भी तोड़ी जाती हैं अपने देश में। बिल्कुल। देखिए, जिस चंपारण का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, मैं भाग्यशाली हूं, सौभाग्यशाली मानता हूं खुद को कि मैं उसी चंपारण का हूं जी, और मैं उस खानदान से हूं जिसको बापू की सेवा करने का मौका जिनके पुरखों को मिला है, मैं उस परिवार से भी हूं। उसकी कीमत भी हम लोगों ने चुकाई है। अंग्रेजों ने हमारी जमीनें नीलाम कर दी जब्त करके, बापू की खिदमत की वजह से। देखिए, बापू का विरोध कौन करता था? दो लोग, अंग्रेज और जनसंघ। उस समय भी वो गांधी जी से सहमत नहीं थे। अंग्रेज सहमत नहीं थे, उनके खिलाफ गांधी लड़ रहे थे, और जनसंघ के लोग जो बाद में आरएसएस बने, ये लोग सहमत नहीं थे क्योंकि इनको अंग्रेजों की चापलूसी करनी थी। बाद के दिनों में आप करें, ये किसी विचार के तहत नहीं है। मैं इससे सहमत इसलिए नहीं हूं कि आपने देखा है कि एक खास विचारधारा से जुड़े लोगों ने कुछ दिन पहले ही गांधी जी की तस्वीर पर गोलियां चलाई थी। एक खास विचारधारा से जुड़े लोगों ने मंचों पर गांधी जी के लिए अभद्र टिप्पणी की, बाद में देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि मैं दिल से माफ नहीं करूंगा, वगैरह वगैरह। तो वो किस पार्टी के सांसद है, वो किस विचारधारा के जुड़े लोग हैं? क्या हम मान लें कि एक पढ़ा लिखा सांसद जिसकी अच्छी डिग्री है भाई, जो अच्छा भाषण देता है, जिसके पास अच्छी जानकारी है, वो वैचारिक स्तर पर बिल्कुल पोपला है, फोथड़ा है, वो उसकी कोई विचारधारा नहीं है, इसलिए उसने गांधी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर दी? ऐसा हम नहीं मान सकते ना। वो एक वैचारिकी के तहत उसकी वो सोच पैदा हुई और मंचों से गांधी जी के लिए उस आदमी ने अभद्र बोला, किसी ने गांधी की तस्वीर पर गोलियां चलाई। ये सारी चीजें, ये मैं मानता हूं कि मोतिहारी में जिसने किया है, चंपारण में ऐसे लोगों को टपोरी छिछोरा ही कहा जाता है। मैं नहीं मानता कि वो किसी विचारधारा को बहुत समझ पाता होगा, लेकिन उसे कहां से उकसाया जाता है, उसके दिमाग में ये ख्याल क्यों आता है कि गांधी की मूर्ति को तोड़ देना, अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ देना है? क्योंकि एक खास विचारधारा के लोग लगातार गांधी जी के खिलाफ माहौल बनाते हैं, लगातार अंबेडकर के खिलाफ माहौल बनाते हैं। और अबू हुरैरा भाई,
मैं एक बात आपको बताऊंगा कि हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। दुनिया में 3 महापुरुषों की मूर्तियां सर्वाधिक हैं और दुनिया के 80% मुल्कों में है 3 महापुरुषों की, जिनमें 2 भारत के हैं। 2 भारत के हैं, महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी, ये 2 भारत के हैं। बहुत सम्मान की बात है ये में। हाँ, और एक लेनिन है, तीसरे जो लेनिन है वो चलिए भारत के नहीं है। इन 3 महापुरुषों की मूर्तियां दुनिया के लगभग सभी देशों में है, जिसमें 2 भारतीय हैं। हमें इस पर लेकिन इसे हम ही लोग नहीं समझ रहे हैं, इसे भारतीय लोग ही नहीं समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान के बाहर और भारत के बाहर भी गांधी जी का एहतराम किया जाता है, लेकिन अपने ही देश में गांधी जी को किस तरह से टारगेट किया जाता है, निशाना बनाया जाता है, और आए रोज इस तरह के वाकये होते रहते हैं। पिछले दिनों गुजरात में हुआ, रायपुर में हुआ, इससे पहले अलीगढ़ में एक वाकया हुआ था जो असित नाथ तिवारी जी बता रहे थे कि गांधी जी की तस्वीर पर किस तरह से गोलियां चलाई गई और किस तरह का बयान आया। तो ये एक तरह से कह लीजिए कि इस तरह के वाकयात जो होते हैं हमें शर्मसार करते हैं। मैं अनवर आलम अंसारी जी, मेरी आवाज सर आप तक आ रही है? जी अनवर जी, पहला जो आप जवाब दे रहे थे उसमें आपकी आवाज सही नहीं आ रही थी, और आपका जवाब यही था कि इस तरह के जो वाकये होते हैं ये जानबूझकर दरअसल किए जाते हैं, इसके पीछे कुछ शरपसंद अनासिर होते हैं। तो इस वाकये को किस तरह देखा जाए? क्या इस वाकये में भी आपको लग रहा है कि जो टाइमिंग है, मुल्क में चुनाव हो रहे हैं कई रियासतों में, इसे देखते हुए इस तरह की ये हरकत की गई है? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने बताया आपको कि एक एजेंडा के तहत, और मैं तो कहने में कोई हिचक नहीं है जी कि देहाती कहावत भी है, लोग कहते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी। ये एक तरफ मूर्ति बनाते भी हैं और एक तरफ तोड़वाते भी हैं। एक सोच नए जनरेशन में दिन रात लगी हुई है, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, उसको समझाने में अंदर अंदर एक कमिटी, एक टीम इनका काम कर रहा है, जो गांव देहात में भी कर रहा है। उन लोगों को गांधी जी के बारे में गलत मैसेज देना, गांधी के बारे में दूसरे बात कहना, गांधी के खिलाफ कई तरह की बातें भड़काने का काम ये लोग कर रहा है। जो नया जनरेशन है उस पर ये बहुत कुप्रभाव पड़ रहा है, जिसका ये नतीजा आ रहा है कि ये सामने जो है चुनाव से जुड़ा हुआ चीज है। जहां जहां चुनाव हो रहा है उसको इफेक्टिव करने के लिए आप जो है बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। मैं उदय सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। उदय जी, आप मुस्कुरा रहे थे जब जवाब दे रहे थे असित नाथ तिवारी जी या अनवर आलम साहब। मेरा सीधा सीधा सर सवाल यह है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो गांधी जी की जो एजुकेशन है, जो उनके जो मैसेजेस हैं और उनकी जो लाइफ है उससे परेशान होते हैं? गांधी जी से ही जो लोग परेशान होते हैं, कौन लोग हैं आखिर? गोडसे से प्यार करते हैं और गांधी जी से परेशान होते हैं। मैं आपके प्रश्न को बिल्कुल समझ गया हूं। मैं इसमें 2-3 चीजें आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूं। जी जी। मेरा जब सुपर एनिवेशन हुआ तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हूं जी, और आज तक मैंने किसी कार्यक्रम में नहीं सुना है गांधी जी के विरोध में कोई भी भाषण। नहीं कहीं पर किसी तरह की ऐसी शिक्षा दी जाती है कि आप गांधी जी की मूर्ति को तोड़ें। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि कांग्रेस के लोग ही गांधी जी के जीवन काल में गांधी जी के विचारधाराओं से अलग चलना शुरू कर दिए थे। आपको याद होगा जब आजादी हुई थी तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस रहे, कांग्रेस को विघटित कर दिया जाए, उनकी सोच थी। उनका जो उद्देश्य था वो था कि भारत को आजादी मिले, और आजादी मिलने के बाद वो ठीक है। ये देखिए तमाम नहीं उदय सिंह जी, ये तमाम चीजें हिस्ट्री से जुड़ी हुई, तारीख से जुड़ी हुई हो सकती हैं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है उदय सिंह जी, आजकल जो कुछ हो रहा है, जो ये ट्रेंड चल पड़ा है गांधी जी और अंबेडकर जी की मूर्तियों को तोड़ने का, ये कौन लोग हैं? प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। थोड़ा सा मैंने उसको विस्तारित किया। देखिए, गांधी जी की मूर्ति को तोड़ने से गांधी जी और रेलिवेंट होंगे। अगर किसी की विचारधारा गांधी जी से भिन्न है तो गांधी जी को विरोध करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, और यदि आप गांधी जी की मूर्ति को तोड़ते हैं, गांधी जी को आप और आज के युग में महत्वपूर्ण बनाते हैं और उनके विचारों को उनके ऊपर सोचने के लिए लोगों को विवश करते हैं, तो मेरे सोच में जहां तक मैं अपने कार्यकाल के दौरान भी देखा हूं
कि कुछ तो मूर्तियों को तोड़ा जाता है जानबूझ करके ताकि समाज में विद्वेष फैले, किसी तरह का नुकसान हो। वैसा हमने गांधी जी तो यही बात तो कही जा रही है कि जो टाइमिंग है चुनाव की जो टाइमिंग है। अब आप देख लीजिए कर्नाटक में क्या हो रहा है। कर्नाटक में हिजाब का इशू उठा हुआ है, जबकि हिजाब तो आज से नहीं 50 साल से मुस्लिम लड़कियां ओढ़ती चली आ रही हैं, पहनती चली आ रही हैं। तो जो टाइमिंग की बात है उस पर भी सवाल उठता है। ये जो मामला है ये सब जुडिस्ट है। जो कर्नाटका वाला इशू है वो कोर्ट में है और हमें लगता है कि उस पर हमारी टिप्पणी देना उचित नहीं होगा। लेकिन चुनाव से गांधी जी के मूर्ति को तोड़ने का घटना को जोड़ना, अरे पूरे चुनाव जिना पर हो जाते हैं, पूरे चुनाव पाकिस्तान पर हो जाते हैं, तो गांधी जी की मूर्ति मतलब इतना छोटा मामला नहीं है। माफ कीजिएगा, गांधी जी ये बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है कि जिस गांधी ने हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराया, आज उसी गांधी का मुजस्समा हमारे यहां महफूज नहीं है। मैं उदय सिंह जी आपके पास आऊंगा। मेरे साथ एक और खास मेहमान मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब, सीनियर लीडर हैं जेडीयू के, वो भी मेरे साथ इस वक्त डिबेट में जुड़ चुके हैं। नेमतुल्लाह साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। बहुत शुक्रिया आपका। नेमतुल्लाह साहब, नीतीश कुमार जी की हुकूमत में गांधी जी महफूज नहीं है। चंपारण और मोतिहारी में जो वाकया हुआ है शर्मसार करने वाला है। देखिए बापू, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल आज भी जिंदा हैं। तो बापू के कातिल जो है ये गौडसे के मानने वाले हर खित्ते में, हर समाज में, हर जगह है। और जिस तरह से ये अनसोशल एलिमेंट जिस तरह से ये कारनामा किया है, हमारे नीतीश जी के राज में ये बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि नीतीश जी कभी कॉम्प्रोमाइज इन लोगों से नहीं किया है। इन पर सख्त एक्शन हुआ और चिन्हित कर लिया गया है और इनको जल्द ही बिहाइंड द बार होंगे, वे जल्दी जेल के सलाखों में बंद। बापू रिलेवेंट है। बापू को ने आजादी हिंदुस्तान की दिलाई। बापू ने सच जो महात्मा और नहीं, जहां से गांधी जी ने आजादी की लड़ाई शुरू की थी चंपारण से, उसी चंपारण में गांधी जी को देखिए, जिस चंपारण ने गांधी जी को महात्मा बनाया था, उस चंपारण में देखिए गांधी जी के साथ क्या हो रहा है। बहुत शर्मसार है ये, बहुत शर्मनाक है ये। जी बहुत गलत हुआ है, बहुत शर्मसार हुआ है और हम शर्मिंदा हैं कि तेरे कातिल आज भी जिंदा है और इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं। तो बता दीजिए ये कातिल कौन है? नेमतुल्लाह जी, ये कातिल है कौन? नेमतुल्लाह जी, ये कातिल कौन है? जल्द पकड़े जाएंगे कातिल। जो गॉडसे के मानने वाले हैं वही लोग कातिल हैं। जो गॉडसे को गांधी के मूर्ति पर, गांधी के चित्र पर हमला करते हैं, बंदूक से हमला करते हैं, रिवॉल्वर से हमला करते हैं, वही है ये कातिल। ये समाज में जो भ्रम फैलाना चाहते हैं, समाज में जो गंदगी फैलाना चाहते हैं, इनको बर्दाश्त नीतीश कुमार करने वाले नहीं है। आदमकद लगाया गया था ये शताब्दी पर इस बापू के मूर्ति का उस पार्क में, और उसको जिस तरह से इस तरह से शर्मसार किया गया, तोड़ा गया, उसको बर्दाश्त नीतीश कुमार की हुकूमत करने नहीं जा रही है। चलिए ठीक है, मैं आसिफ तिवारी जी, अब ये सोचना होगा कि आखिर हम किधर जा रहे हैं। आप देखिए कि गुजरात का वाकया है जहां पर गोडसे पर बाकायदा एक कंपटीशन कराया गया और जिस लड़के ने सबसे ज्यादा गोडसे की तारीफ लिखी और गांधी जी को, माफ कीजिएगा, गांधी जी पर जितनी ज्यादा टिप्पणी की, उस लड़के को पहला इनाम दिया जाता है। रायपुर में किस तरह से हुआ, गांधी जी पर किस किस तरह की छीटाकशी की गई। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं, ये क्या चल रहा है? देखिए मामला क्या है ना कि गांधी को 3 गोलियां मार के उन्हें मरता हुआ देखकर, और जब उनके शव को जलता हुआ इन लोगों ने देखा तो इन्हें लगा कि ये गांधी को मार चुके हैं। लेकिन फिर इन्होंने देखा कि नहीं, गांधी तो हर कदम पर मिल जाता है, गांधी तो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में मिल जाता है। फिर हिंदुस्तान के बाहर गए तो इन्होंने देखा यार गांधी तो पूरी दुनिया में, हम अमेरिका जाते हैं तो गांधी है, हम इंग्लैंड जाते हैं तो गांधी है, बिना गांधी तो हम कुछ है नहीं। तो ये फ्रस्ट्रेट हो गए कि यार हमारी 3 गोलियां, हमारा वो गोडसे का सारा प्रयास, वो सावरकर के घर में बैठ के रची गई साजिश, वो सब बेकार चली गई, गांधी तो मरा नहीं। तो ये बार बार गांधी पर हमले करते हैं, ये बार बार उस फ्रस्ट्रेशन में गांधी पर हमले करते हैं। गांधी नहीं मरेंगे,
गांधी को मारने वाले मरते जाएंगे, गांधी नहीं मरेंगे, ये जान लीजिए। तो इनका वो फ्रस्ट्रेशन है। हम इन तमाम लोगों से बस ये आग्रह करेंगे, चाहे वो मोतिहारी का लड़का जेल में है या गुजरात में वो लड़का जिसे जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बाकायदा फर्स्ट प्राइज दिया, मैं यही कहूंगा, आग्रह करूंगा कि जो लोग तुम्हें विध्वंस सिखा रहे हैं ना, वो तुम्हारा गलत कर रहे हैं तुम्हारे साथ, वो तुमको जेल भेजवा रहे हैं, वो तुमको अपराधी बना रहे हैं। तुम कहां डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वकील, प्रोफेसर बन सकते हो, लेकिन तुम्हें ये क्या कर रहे हैं, तुम्हें अपराधी बना रहे हैं। तुम विध्वंस करोगे, मुकदमे होंगे, जेल जाओगे, तुम्हारे परिवार के लोग गहने बेच के फिर उन्हीं लोगों के पास पैसे पहुंचाएंगे कि हमारे बेटे की जमानत करवा दो, जिन लोगों ने तुम्हें उकसाया, भड़काया और वो काम करवाया। तो तुम्हारी उदय सिंह साहब, तुम्हारी उदय सिंह साहब भी बिकवा देंगे। उदय सिंह साहब, गांधी की सोच से वाकई में कुछ लोग अभी भी डरते हैं। गांधी की सोच का एक डर है जिसका यह नतीजा है कि कभी गांधी के मुजस्समे को तोड़ा जाता है, कभी उन पर गोली चलाई जाती है और कभी इस तरह की बातें की जाती हैं। देखिए, सख्ती क्यों नहीं होती ऐसे लोगों के खिलाफ? तिवारी जी ने जो कहा है जी जी, वो कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव एक पॉलिटिकल पार्टी और एक सोच के धारा के विपरीत बोल रहे हैं और एग्रेसिव हैं। नहीं, सियासत से उठकर इस पर बात होनी चाहिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं उदय सिंह जी, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन गांधी जी जिन्होंने मुल्क को आजाद कराया है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुल्क के नाम कर दी, जो शहीद हो गए इस मुल्क के लिए, आज उनकी जब बेहुरमती की जाती है तो बिल्कुल शर्मसार कर देने वाला ये वाकया है। आपके भावना से मैं पूरी तरह से ताल्लुकात रखता हूं। बापू आज भी जिंदा हैं विचारों के माध्यम से। बापू भले ही सशरीर हम लोगों के बीच नहीं है, बिल्कुल, लेकिन उनकी जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है, जो उन्होंने सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य इत्यादि, तो ऐसे वाकये उदय जी, ऐसे वाकये बार बार होते हैं, इस पर सख्त कदम क्यों नहीं उठाया जाता है? अगर एक बार सख्ती की जाएगी, आप खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रह चुके हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा रह चुके हैं, आप खुद जानते हैं कि अगर किसी चीज पर सख्ती की जाएगी और कायदे से अगर उस पर सख्ती की जाए तो वो चीज दोबारा नहीं होगी, यानी ढील दी जाती है, जिसका नतीजा है। नहीं, कोई ढील नहीं दी जाती है, ऐसा कोई ढील नहीं दिया जाता है। अगर इस तरह का एप्रीहेंशन रहता है एडमिनिस्ट्रेशन को कि यहाँ पे बापू की प्रतिमा को कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो उसकी पूरी सुरक्षा दी जाती है। ऐसा नहीं तो बार बार गांधी जी के खिलाफ बयान आते हैं। रायपुर में देखिए, धर्म संसद में सबके सामने है, सोशल मीडिया पर उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। अलीगढ़ में बापू की तस्वीर पर गोलियां चलाई गई, वो सबके सामने है। गुजरात में क्या हुआ वो सबके सामने है। तो ये एक ढील का तो नतीजा है। दुखद है, ऐसी घटनाएं अगर हो रही है इस देश में, राष्ट्रपिता के साथ, उनकी मूर्तियों के साथ, उनकी प्रतिमा के साथ, तो यह दुखद है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। नेमतुल्लाह साहब, सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने इस तरह की हरकत की है, जो शरपसंद है उनके खिलाफ। बिल्कुल, उनके खिलाफ नहीं, आप देखिए, आप लोग एनडीए का हिस्सा है, कहीं दबाव में ना आ जाएं। कोई दबाव में नहीं आने वाले हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा इन लोगों से। नीतीश कुमार ने कभी कॉम्प्रोमाइज क्रिमिनल से और इन सोशल एलिमेंट से नहीं किया, इसलिए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है, अब देखना ये बहुत अहम होगा कि इस तरह के वाकये बार बार होते हैं, और जाहिर सी बात है जब इस तरह का वाकया होता है तो सर शर्म से झुक जाता है। क्या ऐसे शरपसंदों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और क्या इस तरह की कार्रवाई होगी कि दोबारा इस तरह का कदम उठाने के बारे में कोई ना सोच सके? बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। उदय सिंह साहब, असितनाथ तिवारी जी, नेमतुल्लाह साहब और अनवर आलम अंसारी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।